बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के एक नए लेक्चर के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन में प्रेस करके ऑल पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेप्स के फॉर्मेट टैब के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई शेप्स को इंसर्ट कर लेते हैं। शेप को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट टैब में शेप्स के टॉप नोट बटन पर क्लिक करें और यहाँ से हम शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम पेज पे शेप को ड्रा करते हैं तो ये हमारे पास ड्राइंग टूल्स का एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने इंसर्ट शेप्स के बारे में पढ़ लिया था और शेप्स स्टाइल्स के बारे में भी पढ़ लिया था और वर्ड आर्ट स्टाइल्स भी हमने पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट ग्रुप के बारे में और अरेंज एंड साइज के बारे में। सबसे पहले जो हमारे पास कमांड आ रही है टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट डायरेक्शन की कि आपका जो कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं, तो इस कमांड को हाईलाइट करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, अपना नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। दोस्तों, मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए अब ये देखें हमारा टेक्स्ट जैसे हमने पिक्चर पे टेक्स्ट एडिट किया है तो ये हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन की कमांड हाईलाइट हो चुकी है। तो टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करते हैं और तो ये हमारे पास एक छोटी सी मेन्यू ओपन हो जाती है। इसमें ये हमारे पास तीन मुख्तलिफ है, इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन दी हुई है मुख्तलिफ तीन की। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जिस तरह से आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज आप कर सकते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन दी हुई है, आप यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है अलाइन टेक्स्ट के आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को टॉप पे रखना चाहते हैं या बॉटम में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट अलाइनमेंट से यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर टॉप पे रखना चाहते हैं टॉप पे क्लिक करें तो हमारा टेक्स्ट टॉप पे आ जाएगा और इस तरह अगर आप बॉटम में रखना चाहते हैं तो बॉटम पे क्लिक करें तो हमारा टेक्स्ट शेप के बॉटम पे चला जाएगा। इसी तरह अगर आप टेक्स्ट को दोबारा सेंटर में लाना चाहते हैं तो दोबारा अलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे मिडल में क्लिक कर दें तो ये हमारा टेक्स्ट दोबारा मिडल में आ गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ रहा है क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक कहाँ इस्तेमाल होता है? हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ये क्रिएट लिंक टेक्स्ट बॉक्स पे हमारे पास अप्लाई होता है। ऐसे हम किसी शेप पे या ऐसे हम अप्लाई करना चाहें तो ये हमारे पास अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम क्रिएट लिंक में क्लिक करते हैं तो ये हमारा कर्सर जो है वो एक बॉक्स की शक्ल में चेंज हो गया, लिंक की शक्ल में। अब हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एरर दे रहा है। वो कह रहा है द टेक्स्ट बॉक्स यू सेलेक्टेड कैन नॉट बी लिंक्ड बिकॉज इट्स एदर ऑलरेडी इन अ टेक्स्ट बॉक्स। वो कह रहा है कि ये जो आपने लिया हुआ है ये ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स नहीं है और इसमें पहले भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें। तो इसके लिए हम यहाँ से पहले इसे डिलीट कर लेते हैं। ये हमारी डिलीट हो गई टेक्स्ट बॉक्स। हम इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया। हम यहाँ से टेक्स्ट को खत्म कर देते हैं और यहाँ एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं। इंसर्ट शेप्स में टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लें। अब ये हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गए हैं। अब हम लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। लिंक क्रिएट का क्या मकसद होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? फर्ज करें कि ये हमारे पास फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ये हमारा बॉक्स
छोटा सा है, इसमें जो टेक्स्ट हम लिखेंगे तो वो तो थोड़ा सा टेक्स्ट आएगा और फिल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसमें जो टेक्स्ट आए उसके बाद जो अगला टेक्स्ट हो वो ऑटोमेटिक इस बॉक्स में राइट होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हम क्रिएट लिंक को इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्रिएट लिंक में क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो कर्सर था वो बॉक्स पे चेंज हो गया। अब आप अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, अगर आप इसके साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा बॉक्स इसके साथ लिंक हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम जैसे भी यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, हम F4 पर प्रेस कर लेते हैं ताकि ये कुछ टाइप हो जाए। ये आप दोस्तों ये आप देख सकते हैं जैसे भी हमारा टेक्स्ट पहले बॉक्स में खत्म हुआ है तो ये ऑटोमेटिक दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आना शुरू हो गया है। आपके सामने मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं जैसे ही हमारा जो फर्स्ट बॉक्स था वो फिल हुआ है तो टेक्स्ट दूसरे बॉक्स में आना शुरू हो गया है। तो ये हमारे बॉक्स लिंक हो गया। इसी तरह अगर आप लिंक को खत्म करना चाहते हैं तो लिंक को खत्म करने के लिए हम टेक्स्ट को खत्म कर लेते हैं। तो आप दोबारा यहाँ पे ब्रेक लिंक की कमांड बाद शो हो रही है, हम ब्रेक लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लिंक जो था वो खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे बॉक्स अलहदा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो ये देख लें जो हमारा टेक्स्ट है वो एक ही बॉक्स में टाइप हो रहा है, दूसरे बॉक्स में नहीं जा रहा। तो इस तरह से आप टेक्स्ट पे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी टेक्स्ट ग्रुप की कमांड थी। इसके बाद जो हमारे पास अगली कमांड है, अगला ग्रुप है अरेंज का और साइज का। ये ग्रुप हम पहले भी रीड कर चुके हैं, मैं दोबारा से आपको इसको रीड करवा देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास पोजीशन आ रहा है, इसमें आप जो भी आपकी शेप होगी, ये टेक्स्ट बॉक्स होगा, कोई भी टेक्स्ट होगा उसकी आप यहाँ पे पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि आप अगर पेज के मिड में रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं, सेंटर पे रखना चाहते हैं, बॉटम में, वो यहाँ से आप टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट रैप टेक्स्ट है। उसके बाद ये हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के आपके पास से दो इमेजेस हैं। किसी इमेज को आप बैक में सेंड करना चाहते हैं या उसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड को इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से इसे डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे एक जल्दी से शेप इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने शेप इंसर्ट कर दी। हम इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। ये हमारे पास कॉपी होगी इसकी। हम ये हमारे पास दो इमेजेस बन गई। अब हम इसे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी ब्लैक वाली इमेज बैक पे चली गई है। अब हम ब्लैक वाली को फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो फ्रंट पे आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास सिलेक्शन पैनल है कि आपने जो भी इमेजेस टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे लिया होगा वो यहाँ पे ये सिलेक्शन पैनल में शो करवा रहा होगा कि आपने क्या किया, इंसर्ट किया हुआ है। तो इसके बाद ये हमारे पास आ रहा है जो अलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं कि टेक्स्ट को अगर आप जो इमेजेस हैं इनको आप अलाइन भी करना चाहते हैं तो आप ये बीट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट आप कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्रुप की कमांड है। आप यहाँ पे शेप्स को ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप बनाने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके दोनों इमेज पे क्लिक करें तो हमारी इमेज सेलेक्ट हो गए और यहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करें तो और ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी इमेजेस हैं वो ग्रुप में कन्वर्ट हो चुकी है। आप ये दोनों एक साथ मूव हो रही हैं। इस तरह ग्रुप को खत्म करने के लिए दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, अनग्रुप पे क्लिक करें और ब्लैंक जगह पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा दोबारा से अनग्रुप हो जाएंगे। उसके बाद ये रोटेट का ऑप्शन है कि अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये रोटेट का है और यहाँ से आप इसकी अगर हाइट को कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं इस लेक्चर के बारे में वो आपको आसानी के साथ मिल सकें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कोई कमांड या ऑप्शन वगैरह समझ नहीं आया तो उसके बारे में आप मुझे नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।